हे गाइस, वेलकम बैक। सो अब बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट एंड टॉप 15 कॉइन से जुड़ी मेजर अपडेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोनों चैनल्स को, और अबाउट क्रिप्टो को भी एंड क्रिप्टो रिबूट को भी, एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई जानकारी सही टाइम पे मिलती रहे। बेसिकली अगर कंडीशन देखोगे अभी तो बिटकॉइन मॉडरेट रेंज में $16,856 के भी रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड वैसे भी अगर देखोगे अल्ट कॉइन्स को भी तो मॉडरेट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, एंड पोटेंशियली दिस न्यूज कैन न्यूक द मार्केट ऑल्सो, बिकॉज अगर इसमें से गड़बड़ हुई तो समझो कि बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है। ग्रे स्केल का जो जीबीटीसी है वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह से काफी ज्यादा पहले बज क्रिएट हुआ। 6,35,000 बिटकॉइन ये क्लेम करते हैं इनके पास है। जब इनसे प्रूफ ऑफ रिजर्व मांगा गया तो उन्होंने मना कर दिया, सेफ्टी रीजन, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब फर्ट्री जो इन्वेस्टमेंट है उसने क्या किया है, इस पे दायर कर दिया लॉ सूट कि इनको ये रिकॉर्ड दिखाना पड़े, नॉट ओनली द रिकॉर्ड, और उनका डाउट है क्योंकि पोटेंशियली इसमें मिसमैनेजमेंट हुआ है। अगर ये इतना ज्यादा बिटकॉइन का रिजर्व क्लेम करते हैं तो इनका जो जीबीटीसी है वो इतना ज्यादा हैवीली डिस्काउंटेड रेट पे क्यों ट्रेड कर रहा है, एंड इसकी वजह से। और दूसरा 6,50,000 उन्होंने क्लेम किया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका भी जो इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए उसको उसको लेके इन्होंने लॉसूट दायर किया। अगर कुछ नेगेटिव निकल के आया या फिर उसे कुछ कंपेंसेशन देना पड़ा या उसे कुछ फोर्स लिक्विडेशन करना पड़ा, कुछ बिटकॉइन सेल करने पड़े, ऐसी कुछ कंडीशन अगर लॉ मतलब लॉ के लिए उनको अवॉइड होना पड़ेगा। अगर ऐसी कुछ कंडीशन निकल के आगे चल के आई तो ये बहुत बहुत ज्यादा ही बड़ी नेगेटिव न्यूज हो जाएगी होल ओवर क्रिप्टो मार्केट के लिए। होप सो कि उनके पास 6,35,000 बिटकॉइन निकल आए और कुछ गड़बड़ ना निकले, और ये इस मतलब जो पोटेंशियल नेगेटिव सिनेरियो उससे क्रिप्टो मार्केट बच जाए। रेयरिबल ने रिसेंटली अनाउंस किया है। रेयरिबल अगर आपको पता हो इथेरियम के नेटवर्क पे बना हुआ एनएफटी मार्केट प्लेस है। पॉलीगन के लिए उसने सपोर्ट ऐड कर लिया, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर पॉलीगन, एंड अब उसकी भी अच्छी खासी वॉल्यूम आती है रेयरिबल पर अगर आप देखोगे, क्योंकि उसका एक प्रोग्राम है जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली इंसेंटिवाइज करता है अपने यूजर्स को, जितने ज्यादा उस पर जैसे पहली एनएफटीज को मतलब मिंटिंग को मतलब उसको मतलब कवर करना, उसकी फीस कवर करना, फ्री में करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर उसको यूज करें। एंड नॉट ओनली दैट, बायर सेलर्स के लिए रिवॉर्ड मैकेनिज्म रखी है उन्होंने दोनों के लिए, एंड उसके साथ साथ उसने जो रॉयल्टी प्रोग्राम भी शुरू किया। कुछ फीचर्स उसके अच्छे हैं। इसके फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू चेक आउट, यू मे चेक आउट, इट इज अवेलेबल इन द फंडामेंटल प्लेलिस्ट। सो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया। अगर आप रेयरबिल के ट्विटर हैंडल पे जाके देखोगे तो इसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया, और अभी करंट में दे आर ऑफरिंग कम्युनिटी बीटा एक्सेस फॉर दैट। नाउ एक और चीज, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन केस अगर परपेचुअल मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैटिक में। मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। मैटिक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है वो 0.8 के आसपास बन रहा है, यानी आप अगर पोजीशन बनाते हो परपेचुअल मार्केट में, बिटकॉइन जब 2 या 3% रिकवर करेगा, रिकवर क्यों कर सकता है उसका रीजन बन रहा है। रीजन ये है कि जो 14 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है ना फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक, अगर उसमें 50 बेसिस पॉइंट से हाइक हुआ तो बिटकॉइन में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। जहां बिटकॉइन 2 से 3% रिकवर करेगा, पॉलीगन है एक्सपेक्टेड टू रिकवर मोर देन 15 to 20%, 15 से 20%। अगर आपने अच्छे खासे मार्जिन के साथ वहां पे पोजीशन बना ली तो आप समझ लो नियरली आपका पैसा डबल कर देगा, अगर आपने सही मतलब सही तरीके से मार्जिन ले लिया। बट कीप इन माइंड, ये जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है एंड जो फ्यूचर मतलब परपेचुअल ट्रेडिंग, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो आप अपनी भी खुद की रिसर्च करके ही उसमें पोजीशन बनाएं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिटकॉइन और इथेरियम से ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉन्ग पोजीशन में, शॉर्ट नहीं लॉन्ग पोजीशन में, पॉलीगन की रहेगी। अगर आपने बना लिया तो ऐसा समझ लो ज्यादा टाइम नहीं है, नियरली 2 and 3 वीक का टाइम है, जिसमें मार्केट में अप्रिसिएशन डेफिनेटली हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि देखने को मिलेगा। और जहां भी अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा तो मैटिक विल बी द वन जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, अगर आप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहते हो। नियरली आप ऐसा समझ लो 20-21 दिन का टाइम है और उसमें पैसा लगभग डबल कर देगा। और ये याद रखना आपको, $0.8 के बिलो ही रहे आपका लिक्विडेशन जो प्राइस है, मतलब प्राइस है उससे ऊपर ना आए, नहीं तो फिर रिस्क और बढ़ जाएगा। लेकिन ये पोजीशन फेल हो जाएगी अगर कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव ग्रे स्केल की तरफ से आ गया या फ्लैश क्रैश हो गया, तो ये मतलब पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। तो उतना ही अमाउंट डालने विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, जो ट्रेडिंग का पुराना नियम है। यानी लिटरली एक अपॉर्चुनिटी है 21 दिन में पैसा डबल करने की, एंड आई एम नॉट अनुराधा एट ऑल। अगर आपको ये डायलॉग समझ में आया है तो आपका मूवीज में टेस्ट बहुत बढ़िया है। अगर नेक्स्ट न्यूज देखें तो ऑडियो की जो ऐप है विनैम्प करके, उसने भी इथेरियम और पॉलीगन की म्यूजिक एनएफटी उनकी सपोर्ट ऑलरेडी बीटा वर्जन में दे दी है। अब ये और भी ज्यादा पॉजिटिव है पॉलीगन के लिए। पॉलीगन डे बाय डे आप देखोगे बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड मैनर में उसकी पार्टनरशिप हो रही है, एंड डे बाय डे इट इज गेटिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर। लेकिन फिर भी पॉलीगन के साथ एक दो समस्याएं हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या है। इसके ऊपर
कंप्लीटली डिटेल रिसर्च तो बनती है एंड मैं आपको बताऊंगा। समस्या ये है, सॉरी इट इज गेटिंग लोडेड। पहली समस्या है कि जो FTX और अल्मेडा रिसर्च की जो रिपोर्ट आई थी उनकी होल्डिंग पे जो मतलब उसके जो डाटा आया था उसमें पॉलीगन बहुत ज्यादा अमाउंट में, उन्होंने बहुत ज्यादा पॉलीगन को होल्ड कर रखा है। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। उसको भी थोड़ा डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या उसका वेस्टिंग शेड्यूल है, कब कितना सर्कुलेशन मार सकता है, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं डेफिनेटली करूंगा उसके ऊपर, जल्दी वीडियो अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, पॉलीगन ने काफी ज्यादा पहले फंड रेज किया था 450 मतलब मिलियन डॉलर के बराबर और कई सारे इन्वेस्टमेंट फर्म से। तो उसका फर्स्ट अनलॉक नवंबर एंड में हुआ है और आगे भी होगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये यही हुआ है। यहाँ पे आप इसके जो डिटेल आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया उसमें देख सकते हो। द फर्स्ट बैच ऑफ 1/3 वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 ईयर अनलॉक पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम लेट नवंबर 2022। अब ये पूरी रिपोर्ट निकाल के भाई कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया, क्या इसका वेस्टिंग शेड्यूल रहा था, कितना टाइम किस टाइम पे सर्कुलेशन में आएगा, दिस थिंग नीड टू बी एनालाइज कि इसकी वजह से कोई प्राइस पे ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी तो नहीं दिख रहा। अगर ये 20-21 दिन का टाइम का जो मैंने ट्रेडिंग का बताया दैट इज फाइन। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से देखना है कि आगे चल के कोई दिक्कत ना आ जाए। आई डेफिनेटली टेक आउट द टाइम एंड उसके बाद में इसको डेफिनेटली एनालाइज करके आपके सामने अपना ओपिनियन जरूर रखूंगा ना। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन का जो हैश रेट है वो ड्रॉप हो रहा था। अभी रिसेंटली अगर देखोगे कई दिन से वो मतलब फिर दोबारा से रिकवर कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा चार्ट स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आपको देख जाएगा। कुछ दिनों से आप देखोगे उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट आ रहा है, मींस मोर एंड मोर माइनर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड ये काफी पॉजिटिव है बिटकॉइन के लिए ना। लूना क्लासिक से जुड़ी हुई अपडेट रिसेंटली क्या हुआ है, जो मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि जानी जो एग्जिस्टिंग TFL का स्ट्रक्चर था उससे इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर इनको बनाना था। इन्होंने रिवेल स्टेशन बना लिया, उसका जो एंड पॉइंट्स है वो लाइव कर दिए एंड इस दौरान कुछ लोगों का वॉलेट की इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा था, कुछ एक्सचेंज ने डिपॉजिट विड्रॉल बंद किए थे। डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आप टेंशन ना लें, आपका फंड कहीं नहीं जाएगा। आप इस प्रोसेस में थोड़ा सा पेशेंस रखें, बाद में आप एसेस करोगे तो आपका मतलब जो फंड है वो एसेस हो जाएगा। ऐसा मत समझो फंड कहीं चला गया फिर फंड एसेस नहीं कर पा रहे तो फिर मिलेगा नहीं। बस अपने आपके जो फ्रेजेस हैं उनको संभाल के रखें एंड लेट देम वर्क। ऑलरेडी दे आर वर्किंग एंड उसके बाद जो भी मतलब फाइनल अपडेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका फंड कहीं नहीं जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। एंड मैंने 1-2 मैसेज देखे थे टेलीग्राम पे भी, मैंने अभी रिप्लाई नहीं कर पाया बट नोटिफिकेशन में देख लिया था कि किसी का फंड ऑलरेडी वो एसेस नहीं कर पा रहा है एंड क्या करना है उसका फर्दर। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एंड इट विल बी फाइन। वेवलेंथ जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म में रिकमेंड किया था हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन के तौर पे, काफी ज्यादा हाई तक गया था $0.41 तक, अभी उसके बाद डाउन आना शुरू हो गया। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट भी डाउन जा रही है। अलॉन्ग विद दैट जो होल जो वेलास इकोसिस्टम पंप कर रहा था उसमें भी थोड़ा सा मतलब डाउन गया अभी करंट में, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा डाउन आया। अदरवाइज अगर आप देखो इसकी कंडीशन, अगर TVL देखोगे स्टिल फाइन एंड $1.9 मिलियन के अभी करंट में TVL है और बेटर कंडीशन में, यानी ऑल टाइम से बेस्ट कंडीशन में। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है बट मतलब मैंने उस टाइम पे मतलब ग्रुप में अनाउंस कर दिया जैसे 0.41 के ऊपर गया था। अगर आपका रिस्क कैपिटाइट नहीं, आप ज्यादा टाइम नहीं होल्ड कर सकते तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन बोन के केस में मैंने 1-2% को मना ही किया मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और उसका मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों। बोन के केस में मैंने इसलिए मना किया, पहले तो मैंने इसको बोला SIP मैनर में बाई करने के लिए, मैं वन टाइम अलॉटमेंट बोला ही नहीं था शुरू से। तो ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है फर्दर अक्यूमुलेट करने के लिए। दूसरा मैं रीजन ये दिया था कि जैसे ही अनाउंसमेंट होगी ये एकदम से एक्सप्लोड होगा और उस केस में फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अभी जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है थोड़े थोड़े आप 5-10% की, उसको अवॉइड करके बस वेट करो, क्योंकि वैसे भी शॉर्ट टर्म के लिए ही है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए। सिबेरियम की अनाउंसमेंट होगी जब आने वाले होगी उससे 2-3 दिन पहले आपको वैसे ही बेच के निकल जाना है। सो आप अकोमुलेट करते रहो SIP मैनर में और उसी टाइम पे बेच के निकलना। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन से आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक और मेजर प्रॉब्लम है जो काइंड ऑफ लाइक आप सवाल के तौर पर कंसिडर कर सकते हो। 3 से 4 डेली बेसिस में इसके रिगार्डिंग मैसेज और 5-6 अलग कैटेगरी का आ रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये लोग NFT भी स्टेक करना चाह रहे हैं और 95% एक ही प्रॉब्लम अगर होती है, जहां पर वो मिस्टेक क्या करते हैं, जब आप ट्रस्ट वॉलेट में NFT का प्लेटफॉर्म ओपन करते हो तो वहां पर ऊपर राइट कॉर्नर में देखोगे तो बाय डिफॉल्ट इथेरियम की चेन सेलेक्ट रहती है। उसके बाद अगर आप इसको वॉलेट को कनेक्ट करके स्टेक करने की कोशिश करते हो तो वहां पर आपको डिफिकल्टी आती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता और आपका अमाउंट स्टेक नहीं होता। तो आप ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि जो NFT भी है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ टोकन है। तो आपको सबसे पहले वहां पे बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तभी आपको स्टेक करना है और आपका इजीली स्टेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी स्टेकिंग अभी बंद नहीं हुई है, वॉल्ट ओपन है। मैंने कल ही मतलब टेस्टिंग के लिए मतलब जस्ट थोड़ा सा अमाउंट स्टेक करके देखा था, बिकॉज समवन वाज आस्किंग अबाउट इट। सो मैंने चेक किया था, इट इज परफेक्टली वर्किंग। बस आप चेन सही सेलेक्ट करें, इस वजह से आपका जो स्टेकिंग है वो फेल हो जा रही है।
एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा मेरे पास 3 से 4 डेली बेसिस पे एटलीस्ट नए नए यूजर से आ जाता है, दैट है कि टॉप 20 कॉइन जल्दी अवेलेबल करा दो और जल्दी बताओ भाई कौन से टॉप 20 कॉइन एंड ऑल दैट। अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपके माइंड में ये सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बिना रिसर्च के मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। एंड डे बाय डे हम रिसर्च करते जा रहे हैं, किसी दिन हम फंडामेंटल नहीं छोड़ रहे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉइन मिले। एंड एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हम टॉप 20 ही रखें, वो 22 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमें कम रिस्क वाले और 100x पोटेंशियल वाले कॉइन मिल जाए, ताकि हमारा जो लिस्ट बने वो फाइनल ऐसी बने कि उसमें फर्दर कोई चेंज करने की जरूरत ना पड़े। और जहां भी मुझे लगेगा कि कुछ कॉइन मतलब रिप्लेस करने हैं या फिर कुछ और ऐड करने हैं, मतलब वो मैं करके आपको जो ऑप्टिमाइज वर्जन होगा वो अवेलेबल कराऊंगा। फॉर योर मतलब नॉलेज में बता दे रहा हूँ, जब भी मुझे कॉइन मिलता है जिसे मुझे दिखता है कि ये हम लिस्ट में ऐड करेंगे, मैं वही बता देता हूँ तुरंत। तो आपके पास ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ से निकल जाएगा, भाई पहले नहीं बताया और निकल गया। तब जैसे ही मुझे लगता है मैं उसी टाइम पर बता देता हूँ, और फिर लास्ट में जब लिस्ट आएगी तो उसमें कुछ फैक्टर मैंने जो ऑलरेडी ध्यान में रखे कि किस तरह से अलॉटमेंट करना है, ये चीज उसमें अपडेट कर देंगे। यानी जैसे मान लो कि आपको 100% पोर्टफोलियो बनाना है, कितने परसेंट एक कॉइन में अलॉट करनी है, वो चीज भी ध्यान में रखी जाएगी उसमें। एंड नॉट ओनली दैट, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से डाइवर्सिफाइड मैनर में जो पोर्टफोलियो बनेगा, दैट विल बी द बेस्ट इन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो आई ट्राई टू क्रिएट इट एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतनी जल्दी उतावले मत हो जाओ। पेशेंस रखोगे तो उतना ही ज्यादा बेटर पोर्टफोलियो बनेगा और उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा। मार्केट अभी कहीं नहीं भाग रही, स्टिल वी हैव द टाइम, और मैं ऑलरेडी डे बाई डे मतलब फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कॉइन मिले, ताकि जल्दी से वो लिस्ट कंप्लीट हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।